तो वहीं उपचुनावों में रामपुर से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, जिसको पार्टी आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रही है। पर निकाय चुनाव से ठीक पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान का हिंदू संगठनों के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी तेज है। मामले को लेकर हमारे संवाददाता केशव पांचाल ने रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की, सुनिए। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर सियासत तेज है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं शाहरुख खान की अगली फिल्म और इतना बड़ा बवाल? देखिए, या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई से खान हो, लेकिन किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसी पिक्चर हो या सीरियल हो, उन पर बैन लगना चाहिए, क्यों जो कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है। तो हम नहीं चाहते किसी की भावना से खिलवाड़ हो, और ऐसे सीरियलों पे या पिक्चरों पे बैन लगना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लगातार देखा गया है कि भगवे को लेकर राजनीति गर्माती रही है जब जब बीजेपी सत्ता में आई है। एक बार फिर विपक्षी का कहना है, अखिलेश यादव ने भी हाल ही में कहा कि ऐसा पहला नहीं है कि भगवा रंग इस तरह से पहली बार इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी भगवा रंग का मजाक बनाया या भगवा रंग पर टिप्पणियां हुई जब कोई आवाज सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं उठी। देखिए, भगवा रंग एक हिंदुओं का प्रतीक है और बड़ा महत्व है हिंदू लोगों में, और मैं समझता हूँ उसका सब सम्मान करते हैं। तो और जो अपमान हमारा हुआ है तो उस पर टिप्पणी तो करना जाहिर है और उस पर बैन लगना चाहिए। तो लगातार आप उस फिल्म का बहिष्कार करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, बहिष्कार तो नहीं, लेकिन जो भी उसमें शॉर्ट है उसे है ना निकाले जाएं, और मेरे ख्याल उस पर बैन लगना चाहिए जो भी शॉर्ट है। इसके साथ ही अभी हाल ही में निकाय चुनाव करीब हैं और यूपी में दोबारा से उसकी प्लानिंग हो रही है। आपने बहुत शानदार तरीके से रामपुर में अभी हाल ही में चुनाव जितवाया है। आकाश ने इतनी बढ़िया जीत हासिल करके आए हैं। अब चुनावों की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव होते हैं दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमारे जब लोकसभा का उपचुनाव हम लड़े है ना, तभी हम विधानसभा की जो भी चुनाव, पता भी नहीं था विधानसभा आएगा, लेकिन विधानसभा का उपचुनाव आया और हमने लोकसभा भी जीता, विधानसभा का उपचुनाव भी जीता। और अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो ये निकाय के चुनाव भी हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है। और मैं समझता हूँ जिस तरह हमने उपचुनाव जीते हैं उसी प्रकार मेरे ख्याल से मुस्लिम बाहुल हमारे जो भी टाउन हैं, जो नगर पालिका है, सबसे ज़्यादा हम जीतेंगे उसमें। अभी हाल ही में आप पर जब चुनाव कंप्लीट हुआ तो आकाश सक्सेना पर लगातार आरोप लगे और उसके बाद बीजेपी पर समाजवादी ने यह आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं चुनावों में धांधलीबाजी हुई है। उनके जो नेता थे और उनके जो कार्यकर्ता थे उन्हें वोट डालने से रोका गया है। ऐसी कुछ वीडियो भी रामपुर से वायरल हुई, उन सब पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी जब बौखलाती है तो है ना इस तरीके के बयान देती है, और रामपुर के नेता तो उन्हें लग रहा था पहले से ही कि हमारी हार हो रही है। और ऐसे समाजवादी प्रत्याशी को जो पुराने पहले भी हारा है वो, और है ना दोबारा भी अब चुनाव में हारा, उपचुनाव में ऐसे प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगाया था, तो हार तो निश्चित थी। लेकिन उन्होंने उसकी बौखलाहट में इस तरीके के मतलब काम किए हैं, इस तरह की बातें की हैं। ना तो वहाँ पे कोई डंडा चलाया, ना कोई गाली गलौच हुई। बड़े शांतिपूर्वक हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने मतदान कराया। आकाश सक्सेना की जीत को 2024 की जीत कहा जा सकता है। एक बार दोबारा से आप 2024 की लहर पर मोदी सरकार दोबारा से चुनावों की तैयारी कर रही है। इस निकाय चुनाव के निष्कर्ष से ये तय हो जाएगा? देखिए, 24 अभी तो 1 साल बाकी है, और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी काम कर रही है, और 80 सीटें हैं हमारी यूपी की। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश जी के जो हमारे भूपेंद्र जी चौधरी हैं उनके नेतृत्व में हम पूरी 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं यूपी की, और माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे 80 सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी की तैयारियां पुख्ता हैं और आगामी चुनाव में बहुत शानदार जीत आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।